बिहार में चुनाव की गहमागहमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे। इसलिए चुनाव की इस गहमागहमी में बहुत तेजी से चुनाव रैलियां हो रही है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और मीडिया वाले खुद इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रही है। ये बात भी सच है कि तेजस्वी यादव के रैलियों में भीड़ बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, मगर चुनाव तो मोदी नीतीश का गठबंधन ही जीतेगा। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक ईवीएम मोदी के पास है तब तक चुनाव वही जीतेंगे और इसलिए इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, ईवीएम के घोटाले से चुनाव जीतने के लिए मीडिया के द्वारा भूमिका बनाया जाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मीडिया ने ईवीएम के द्वारा चुनाव जीता जाएगा, मगर लोगों का ध्यान उसके तरफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने भूमिका बनाना शुरू कर दिया है। उसका कारण क्या है? उस भूमिका बनाने का कोई सबूत है? ऐसा कुछ लोगों को लगेगा। पहला सबूत यह है कि उन्होंने ओपिनियन पोल के द्वारा आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 32% वोट पड़ेंगे ऐसा ओपिनियन पोल दिखाया। ये ओपिनियन पोल, मेरा ऐसा मानना है, मेरा जो पूर्व का अनुभव है, तजर्बा है, उसके आधार पर कि ऐसा बताकर वो ये बताना चाहते हैं कि हमने तो ये पहले ही बताया था और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी, चुनाव विश्लेषकों को भी और बीजेपी और नीतीश गठबंधन के लोगों को भी ऐसा बोलने के लिए उससे अवसर उपलब्ध होता है। ये अवसर उनको वो उपलब्ध कराया जाता है कि ये तो ओपिनियन पोल में पहले ही बताया जा रहा था। ये पहला कारण है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव जीतने की भूमिका बनाने का पहला कारण ये दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण जो तेजस्वी यादव के रैलियों में जो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, उसके बारे में मीडिया वालों ने ये कहना शुरू कर दिया। प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि क्या यह भीड़ वोट में तब्दील होगी, वोट में परिवर्तित होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ईवीएम में घोटाला कर दिया जाएगा तो मीडिया वाले अपने बाद के विश्लेषण में यह बताएंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि तेजस्वी यादव के रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी, ये आशंका हमारे मन में पहले से थी और यही बात सच साबित हो गई। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि मीडिया का ये रवैया, पर्दे के पीछे जो ईवीएम के घोटाले का प्लान बन चुका है,
उसकी उनके पास जानकारी है। इसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं। एक और बड़ी बात यह है कि मीडिया इस षड्यंत्र में सहभागी है। मीडिया इस षड्यंत्र में सहभागी है। ईवीएम के द्वारा घोटाला होता है, इसके सारे सबूत मीडिया वालों के पास है। मीडिया वालों को इसकी बहुत विस्तार से जानकारी है, क्योंकि मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है और ब्राह्मण बनिया के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ही ईवीएम को लाया गया है। इसलिए भारत का जो मीडिया है जिस पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, वो लोग पहले से जानकार होने के बावजूद भी घोटाले के, ईवीएम के घोटाले के, मगर उसके बारे में उन्होंने भारत के प्रजा को जागृत करने का कोई काम नहीं किया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये जजमेंट देने के बावजूद भी आज तक मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है और ये बात सारे देश भर में मैं विस्तार से कह रहा हूं। तो ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूं, एक और बात भी मैं बताना चाहता हूं। 2019 के चुनाव में लगभग नवंबर दिसंबर की बात रही होगी। मेरी पवार जी से, शरद पवार जी से पुणे में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि आप सारे देश भर में लगातार घूमते रहते हो, देश के लोगों का मूड क्या है? मैंने उनको बताया कि देश के लोगों का मूड मोदी के विरोध में है। देश के लोग मोदी को जिताना नहीं चाहते हैं 2019 के चुनाव, मगर 2019 के चुनाव में मोदी ही जीतेंगे। कहा कि क्यों? क्योंकि मैंने कहा जब तक ईवीएम है तब तक नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता। एक और बात भी मैंने कही कि इस बात के लिए कांग्रेस का भी उनके साथ गठबंधन है और कांग्रेस 2 बार घोटाला करके 2004-2009 में चुनाव जीता। इसकी वजह से 2 बार 14 और 19 को चुनाव जीतवाने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। तो इसलिए 2019 का चुनाव कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी जीतेगी, मोदी जीतेंगे और कांग्रेस उनको शुभेच्छा भी देगी। ऐसा ही हुआ। ये बात मैंने उस समय कही थी। इसी आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि बिहार की जनता परिवर्तन के पक्ष में है। बिहार की जनता परिवर्तन के पक्ष में है, मगर ईवीएम के द्वारा घोटाला करके नीतीश एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा, ऐसा मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है। और इसलिए इसके बारे में गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है। ऐसा होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, ये मेरा आकलन है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं।